सीएम पुष्कर सिंह धामी के हाथ में फ्रैक्चर हुआ है, ये बड़ी जानकारी है। क्रिकेट मैच खेलते वक्त लग गई थी सीएम को चोट और उसके बाद डॉक्टर के पास वो गए थे। सीएम धामी के हाथ पर डॉक्टर ने प्लास्टर किया है। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री को स्वस्थ होने में 4 हफ्ते का वक्त लगेगा, ये कहा जा रहा है। मैं अपना काम जारी रखूंगा, ये सीएम धामी ने कहा है। मैच खेलते वक्त वो ग्राउंड पर फिसल गए थे, जिसके बाद हल्की सी चोट लगी है, ऐसा कहा जा रहा था। डॉक्टर के पास पहुंचे, फ्रैक्चर हुआ है, डॉक्टर्स ने बताया। उसके बाद प्लास्टर भी किया गया है धामी के हाथ में। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और इसके बाद सीएम धामी ने कहा कि अपना काम वो जारी रखेंगे। जाहिर सी बात है, चुनाव नजदीक है, तमाम कार्यक्रम भी उनके हैं और उन्होंने कहा कि काम उनका जारी रहेगा, काम वो जारी रखेंगे। लेकिन आज अभी सुबह एक्सरा हुआ है तो उसमें फ्रैक्चर निकला है। डॉक्टरों ने प्लास्टर कर दिया है और कह रहे हैं कि 4 हफ्ते तक जो है प्लास्टर रहेगा। तो कोई छोटी चोट है, ठीक हो जाएगी। तो सीएम धामी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी वक्त के साथ। डॉक्टर को दिखाने के लिए वो पहुंचे थे, फ्रैक्चर हुआ है, डॉक्टर्स ने कहा। उसके बाद प्लास्टर किया है। कल जब मैच हो रहा था, मैत्री मैच का आयोजन किया गया था उत्तराखंड में सीएम 11 और भारतीय जनता युवा मोर्चा 11 के बीच में, और मैच के दौरान ही रन लेते वक्त ग्राउंड पर फिसल गए थे धामी, जिसके बाद चोट लगी। और उसके बाद इसी पर अधिक जानकारियों के साथ ब्यूरो चीफ अजीत राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत जी, तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, सीएम का बयान भी हमने सुनवाया। उन्होंने कहा कि हल्की सी चोट है, ठीक हो जाएगी, क्या कुछ कहा और डॉक्टर्स ने? जी दीपा, देखिए जैसे अभी आपने एबीपी गंगा के दर्शकों को बहुत विस्तार से बताया कि किस तरह से चोट लगी है और कहाँ चोट लगी है, कितने दिन का प्लास्टर है और इससे क्या व्यवधान आने वाला है कामकाज में। तो बिल्कुल वही बात है जो 2 दिन पहले जो एक अभिमन्यु क्रिकेट अकेडमी के ग्राउंड पर जो मैच हो रहा था भाजयुमो के साथ, तो उसी दौरान मुख्यमंत्री को उनका पैर फिसल गया और उनके बाएं हाथ की उंगलियों में फ्रैक्चर हो गया। तो उस समय थोड़ा चूंकि तत्काल पता नहीं चलता और उस समय वो खेलते रहे और खेलने के बाद जब हाथ पर सूजन आई तो उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने फिर उस पर 4 सप्ताह के लिए एक प्लास्टर लगा दिया है। तो वो 4 सप्ताह तक रहेगा। और चूंकि ये बायां हाथ है तो शासकीय कार्य का निस्तारण और निपटारा वो दाएं हाथ से कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल उनका एक हाथ चोटिल है और चुनाव का समय है और व्यस्त भी रहना है। उनका आवागमन, उनका आना जाना, उनकी चुनावी सभाएं, संयुक्त संकल्प यात्राएं, तमाम ऐसे कार्यक्रम चल रहे हैं। तो मुख्यमंत्री को जरूर इन सब चीजों से कुछ परेशानी हो सकती है, लेकिन फिलहाल यही है कि एक 4 हफ्ते के लिए एक हाथ उनका प्लास्टर हो गया है और उसके बाद ही फिर ये प्लास्टर काटने के बाद वो सुचारू रूप से दूसरे हाथ से काम कर सकेंगे। चलिए ठीक है अजीत जी, आप रहिए हमारे साथ। डॉक्टर्स ने ये कहा है कि 4 हफ्ते के लिए प्लास्टर किया गया, उसके बाद इसको काट दिया जाएगा। उसके बाद फिर देखेंगे कि कैसी सिचुएशन है। बहरहाल तस्वीरें भी लगातार हम दिखाई रहे हैं दर्शकों को। कल मैच हुआ था, मैच में ही फिसले, जिसके बाद हाथ में चोट आई और फ्रैक्चर की बात डॉक्टर्स ने कही है। सीएम धामी ने भी कहा कि हल्की सी चोट है, ठीक हो जाएगी। अभी फिलहाल क्योंकि चुनाव का वक्त है तो इसलिए ये चोट और भी ज़्यादा बड़ी हो जाती है, आप कह सकते हैं, क्योंकि अलग अलग हिस्सों में उनको जाना भी होता है, जनसभाएं भी होती हैं, जनसंपर्क करना होता है। बहुत कम वक्त बाकी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी, चुनौती उनके सामने है और उससे निपटना भी है। लेकिन चोट की वजह से थोड़ी सी परेशानी यहाँ पर हो सकती है। हालांकि मुस्कुराते हुए हॉस्पिटल से वो बाहर निकले और मीडिया से बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि चोट है, छोटी है, ठीक हो जाएगी वक्त के साथ। अभी जो वो काम अपना शुरू कर चुके हैं उनको पूरा भी करेंगे। जो काम वहाँ पर चल रहे हैं उत्तराखंड में वो जारी रखेंगे अपने काम को। अब आगे बढ़ते हैं। उधर सीएम पुष्कर सिंह धामी टिहरी के घनसाली पहुंचे। इस दौरान सीएम धामी ने चमियाला में 3 करोड़ 38 लाख की 7 योजनाओं का लोकार्पण किया और इसके साथ ही 74 करोड़ 55 लाख की 21 योजनाओं का शिलान्यास किया। लोकार्पण में ग्रामीण निर्माण विभाग की 6 जबकि लघु सिंचाई विभाग की 1 योजना शामिल है। शिलान्यास में लोक निर्माण विभाग की 15 और ग्रामीण निर्माण विभाग की 4 योजनाएं शामिल हैं, जिनकी सौगात आज मिली है। तो घनसाली पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, कई सौगातें वहां पर मिली है। किस तरीके से उनके समर्थन में नारेबाजी भी वहां पर हो रही है, 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चुनाव का मौसम है, चुनावी मौका और अलग अलग हिस्सों में लगातार जा रहे हैं। वो गढ़वाल के अलग अलग हिस्से हों या फिर कुमाऊं के, दोनों ही जगहों पर फोकस भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि क्षेत्रीय समीकरण को साधना भी बहुत जरूरी हो जाता है इलेक्शन में। 2022 में चुनाव
चुनाव बहुत अहम, वापसी होनी है और वापसी के लिए सौगातों की बारिश कुमाऊं और गढ़वाल दोनों ही हिस्सों में की जा रही है। यहाँ पर भी पहुंचे, कई सौगातों की बारिश यहाँ पर भी हुई, कई सौगातें मिली हैं यहाँ के लोगों को। और जब वहाँ पर पहुँचे किस तरीके से नारे उनके समर्थन में लग रहे हैं वो भी आपको हम सुना रहे हैं। कई योजनाओं की सौगात, कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया, कईयों का शिलान्यास भी किया है। घनसाली से एक तरफ लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सिर्फ तस्वीरें हैं, और साथ ही सीएम धामी का ये दौरा अपने आप में बहुत अहम है। कुमाऊं से इत्तेफाक रखते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, और साथ ही गढ़वाल पर भी उनकी नज़र है। गढ़वाल में भी तमाम सौगातें वो लगातार दे रहे हैं, जनसभाएं भी ताबड़तोड़ हो रही हैं, लोगों से संपर्क भी किया जा रहा है, तमाम योजनाएं चल रही हैं, तमाम अभियान वहाँ पर चलाए जा रहे हैं जिसके ज़रिए जनसंपर्क भी किया जा रहा है। लोगों को यकीन दिलाया जा रहा है कि डबल इंजन की सरकार ने विकास के तमाम काम किए हैं उत्तराखंड में, और 2022 में वापसी होगी तो और भी बेहतरी के लिए काम किए जाएंगे, क्योंकि राज्य में भी बीजेपी की सरकार और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार, इसलिए विकास के एजेंडे पर लगातार आगे बढ़ा जा रहा है। आगे बढ़ते देहरादून से बड़ी खबर है, राकेश कुमार बने लोक सेवा आयोग के चेयरमैन। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 1992 बैच के आईएएस हैं राकेश कुमार, अभी यूएसएड के इंडिया चीफ एडवाइजर हैं राकेश कुमार। साल भर पहले वीआरएस लेकर यूएस चले गए थे राकेश कुमार, और अब बड़ी जिम्मेदारी लोक सेवा आयोग का चेयरमैन बना करके उनको दी गई है। 1992 बैच के आईएएस हैं राकेश कुमार, जिन पर भरोसा किया गया, अभी यूएसएड के इंडिया चीफ एडवाइजर के तौर पर हैं, और साल भर पहले वीआरएस लेकर के यूएस चले गए थे राकेश कुमार, जिनको लोक सेवा आयोग की जिम्मेदारी दी गई है। उत्तराखंड से बड़ी खबर देहरादून से, इसी पर ब्यूरो चीफ अजीत राठी लगातार बने हुए। अजीत जी, अब ये जिम्मेदारी राकेश कुमार को सौंपी गई है, चुनाव से पहले किस तरीके से इसको देखें? दीपा, देखिए, चूंकि जब से पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बने हैं तो जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण फैसले लिए गए होंगे उनमें से एक ये भी है कि लोक सेवा आयोग का चेयरमैन डॉक्टर राकेश कुमार को बनाया गया है, जो इस समय यूएस एड के कंट्री के चीफ एडवाइजर है, और उससे पहले संयुक्त राष्ट्र में भी वो अपना योगदान दे चुके हैं, और वो यहाँ 1992 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, और नैनीताल और देहरादून जैसे जिलों के वो कलेक्टर रह चुके हैं, और यहाँ पर वो खासे चर्चित रहे हैं, और उनका बहुत शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है, और बहुत सख्त और ईमानदार प्रशासक की उनकी छवि हमेशा रही है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है लोक सेवा आयोग के जैसे संवैधानिक संस्थान के लिए, ताकि वहां पर काम सुचारू रूप से हो सके, और जो पीसीएस के जो बैच निकलते हैं उनको एक रेगुलराइज करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कई साल तक यहाँ पर नियुक्तियां नहीं होती है, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। और डॉक्टर राकेश कुमार का इस पद पर सरकार को नियुक्त करना ये एक बड़ा फैसला माना जा रहा है। इसका चुनाव से तो शायद कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि 23 तारीख को वहाँ पर जो मौजूदा जो चेयरमैन है उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो उनकी जगह राकेश कुमार को रिक्रूट किया गया है, और राकेश कुमार इस समय यूएस एड के साथ कंट्री के चीफ एडवाइजर के रूप में काम कर रहे हैं, और यह एक खासे चर्चित रहे हैं। जब यहाँ एजुकेशन सेक्रेटरी थे तो पहाड़ के स्कूलों में उन्होंने बहुत सख्ती के साथ सभी स्कूलों में एक बार शिक्षकों की तैनाती कर दी थी, और उनके बहुत सारी उपलब्धियां रही हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अजीत जी, क्योंकि जिस तरीके से उनका पूरा रिकॉर्ड रहा है अभी तक का, और जो उनकी छवि रही है उसके बाद, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो सरकार ने उनको सौंपी है। आगे बढ़ते हैं, पिथौरागढ़ दौरे पर पहुंचे पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने कहा है कि पहाड़ में भाजपा को लेकर जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। चुफाल का कहना है कि प्रदेश सरकार से विकास के जो काम करवाए हैं उनकी बदौलत जनता उन्हें वोट करेगी। उधर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे भी ऐसा ही कुछ दावा करते हुए दिखाई दिए। पिथौरागढ़ की श्री रामलीला मैदान में विजय संकल्प यात्रा पहुंची, क्योंकि 2 दिन का जो मैंने देखा लगातार जो जनता में उत्साह है, वो उत्साह ये है कि 2022 को लेकर है। 2022 को देख रहे कि एक बार प्रदेश की जनता ने मन बना दिया है कि पुनः प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, डबल इंजन की सरकार बने। ये प्रदेश की जनता कह रही है, और प्रदेश की जनता का भी है ये है कि वे जो विकास कार्यक्रम किए इस 5 साल के अंतर्गत, उन विकास कार्यक्रम को देखते हुए जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी है। संकल्प यात्रा में आम जनता ने जो हमको समर्थन दिया है, उससे देखकर निश्चित ही जो भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया है, युवा नेतृत्व 60 पार, वह दिखाई पड़ रहा है।
और 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से बनेगी और पुष्कर सिंह धामी जी इस प्रदेश के दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर रुड़की में स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर से अलर्ट मोड पर आ गया है। अस्पताल की तरफ से मरीजों से कहा गया है कि वो कोविड वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट साथ लेकर आएं, तभी उन्हें डॉक्टर देख पाएंगे। रुड़की क्षेत्र में अभी तक करीब 40,000 लोगों ने कोविड की दूसरी डोज नहीं लगवाई है, जिस वजह से अस्पताल प्रबंधन की तरफ से ये एहतियातन कदम उठाया गया है। थर्ड वेव की आशंका बहुत तेजी से गहरा रही है। उस हिसाब से हमारा जो फर्स्ट डोज लगने के बाद में सेकेंड डोज के लिए करीबन 35 से 40,000 की जनसंख्या है जिनका ओवरड्यू हो चुका है। तो हमें आशंका है कि कहीं यही जो जिनको वैक्सीन नहीं पूरी डोज पूरी होगी वो सबसे पहले इन्फेक्शन होने के चांसेस रहेंगे। सबसे अनुरोध है कि वो स्वयं आगे आकर अपना वैक्सीनेशन पूरा करें और कोई अगर छूट गया है फर्स्ट डोज से भी उनको भी लेकर आएँ, उनकी अपना वैक्सीनेशन पूरा करें। उत्तराखंड में कोरोना के खतरनाक नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ गया है। दिल्ली से लौटे बुजुर्ग दंपति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग दंपति के दिल्ली में रहने वाले 3 परिजनों में ओमिक्रॉन संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है और जिसके बाद से राजधानी में हड़कंप मचा हुआ है। दोनों बुजुर्गों की जीनोम सैंपलिंग भेजी गई है। अब उसकी रिपोर्ट का इंतजार यहां पर हो रहा है और साथ ही ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार अलर्ट है। सीएम ने किसी भी तरह के खतरे से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट रहने के आदेश पहले ही दे दिए हैं। साथ ही प्रदेश में बाहर से आने वाले लोगों पर पैनी नजर लगातार रखी जा रही है। जांच की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही उन्हें घर जाने के लिए अनुमति मिल पा रही है और बिल्कुल भी लापरवाही ना बरते, सीएम ने कह दिया। लेकर हम लोग पूरी तरह से सजग हैं और हर प्रकार से हमने तैयारी की हुई है। हम रैंडम जाँच भी करवा रहे हैं और भी जो जरूरी चीज़ें हैं वो सब हम कर रहे हैं। अभी कोविड को लेकर हम सारे जितने भी जो भी उसके हर पहलू हैं, हर पहलुओं की ओर ध्यान देते हुए उस पर हम लोग योजना बना रहे हैं। आगामी चुनाव में कोई भी हिस्ट्री शीटर चुनाव को प्रभावित ना करे, इसके लिए पुलिस हिस्ट्री शीटरों की खोजबीन कर रही है। इसके लिए सभी थाना चौकियों में हिस्ट्री शीटरों की परेड करवाई जा रही है। वहीं थानों के रिकॉर्ड में कई ऐसे भी हिस्ट्री शीटर्स के नाम दर्ज हैं जो लंबे वक्त से निष्क्रिय हैं, लेकिन चुनाव आते ही अब इन हिस्ट्री शीटरों का भी पुलिस सत्यापन का काम कर रही है। आपको बता दें, राजधानी देहरादून में ही 469 हिस्ट्री शीटर की अलग अलग थानों में फाइल बनी हुई है, जिसमें 214 हिस्ट्री शीटर आज भी अपराध की दुनिया में सक्रिय हैं, जबकि 255 हिस्ट्री शीटर ऐसे हैं जो लंबे समय से किसी भी अपराध में शामिल नहीं हैं। नज़दीक आ रहा है, इसलिए हमने भी जो हिस्ट्री शीटर्स हैं उन पे कार्रवाई करना स्टार्ट कर दिया है। जितने भी हिस्ट्री शीटर्स हैं उनका वेरिफिकेशन किया जा रहा है, उनकी प्रेजेंट पोजीशन क्या है वो चेक की जा रही है और जो भी एक्टिव है, सक्रिय है, उन पे जो उचित कार्रवाई जो है वो की जा रही है। पौड़ी जिले में पिछले लंबे समय से नदारद चल रहे 7 सरकारी डॉक्टरों पर जल्द ही गाज गिर सकती है। बताया जा रहा है कि जिले के जिन दूरस्थ अस्पतालों में इन डॉक्टरों को तैनात किया गया था, उन जगहों पर ये डॉक्टर पिछले कई साल से नदारद हैं। और इतना ही नहीं, अधिकारियों को तो ये तक खबर नहीं है कि ये डॉक्टर आखिरकार हैं कहाँ। चिन्हीकरण किया जा रहा है और जो भी इस तरह से बिना बताए लापता हुए हैं, पूर्णतया विभाग पूरी उनकी जानकारी इकट्ठी कर रहा है और निश्चित रूप से उनके ऊपर यह कार्रवाई हम लोग करने जा रहे हैं। कांग्रेस में नेताओं की गुटबाजी और ज्यादा बढ़ गई है। जी हाँ, पूर्व सीएम हरीश रावत ने कांग्रेस संगठन पर सवाल उठाए हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए अपनी बात रखी है हरीश रावत ने। संगठन का ढांचा सहयोग के बजाय मुंह फेर कर खड़ा है, ये उन्होंने कहा। जिस समुद्र में तैरना है, सत्ता ने वहां मगरमच्छ छोड़ रखे हैं। जिनके आदेश पर तैरना है, उनके नुमाइंदे मेरे हाथ पांव बांध रहे हैं। मन में विचार आ रहे हैं कि अब बहुत हो गया। हरीश रावत ये कह रहे हैं, नया साल नया रास्ता दिखा दे, भगवान केदारनाथ मेरा मार्गदर्शन करेंगे, ये उन्होंने कहा है। अब गुटबाजी बढ़ रही है, नाराजगी बढ़ रही है। चुनाव से पहले कांग्रेस के भीतर आप कह सकते हैं पूर्व सीएम हरीश रावत ने कांग्रेस संगठन पर कई सवाल खड़े किए हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए अपनी बात रखी है। इसी पर अधिक जानकारी के साथ रवि कैंतुरा लाइव जुड़ चुके हैं देहरादून से, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। रवि, अब ये रह करके हरीश रावत के जो अंदर की टीस है वो बाहर आ ही जाती है। चुनाव बहुत करीब है, ऐसे में जो बातें कही हैं हरीश रावत ने, उसके मायने आखिर है क्या?
बिल्कुल दीपा, देखिए जब इस तरीके के ट्वीट होते हैं तो सियासी सरगर्मियां तेज होती हैं, और जब खुद संगठन के लिए हरीश रावत ने ये बात लिखी है कि संगठन में ही कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे नुमाइंदे हैं जो मेरा सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो सीधे तौर पर अपने ही संगठन पर सवाल खड़े करने के बाद वो भी चुनाव के लिए जब महज कुछ दिनों का वक्त बचा हो, ऐसे में ये दिक्कतें पैदा खुद पार्टी के लिए कर सकता है। एक खास बात ये भी है दीपा, जब हमने हरीश रावत से इस मसले पर पूछा कि आपने एक ऐसा ट्वीट किया है, आपके इस ट्वीट किस परिप्रेक्ष्य में किया है, आप कहना क्या चाहते हैं, तो इस पर भी हरीश रावत बचते हुए नजर आए हैं। अभी कुछ देर पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने बेरोजगारी की बात की, लेकिन आज उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ बेरोजगारी के मसले पर ही बात करूंगा, इस ट्वीट पर मैं कुछ नहीं कहूंगा। ऐसे में जहां हरीश रावत ने अपने ट्वीट में लिखा है कि मैं उपापोह की स्थिति में आ जाता हूं, ऐसे में मीडिया इस स्थिति में आ जाती है कि वो इस ट्वीट को किस तरीके से समझे। लेकिन सीधे तौर पर इतना कहा जा सकता है कि पार्टी में जिस तरीके से चुनाव करीब हैं, संगठन के ढांचे पर, अपने ही संगठन के ढांचे पर जिस तरीके से उन्होंने सवाल उठाए हैं, और उन्होंने कहा है कि सहयोग करने के बजाय जो है मुझे कहीं ना कहीं सहयोग नहीं किया जा रहा है। सीधे तौर पर उन्होंने ये भी लिखा कि भगवान उन सब मुझे सद्बुद्धि दे, नया साल आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी। लेकिन इस तरीके के जो ट्वीट हैं ये पार्टी के लिए आगे आने वाली दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। और हम बताएं कि अभी 2 दिन एक और मसला है जो मुख्य सूचना आयुक्त को लेकर जो उन्होंने ट्वीट किया था, उसमें भी उन्होंने ये लिखा था कि मुख्य सूचना आयुक्त के पद के लिए तमाम चीज़ें साधी जा रही हैं, और इस पद पर खरीद फरोख्त के बाद जो है किसी आरएसएस के रिटायर्ड आईएएस को लाए जाने के लिए पूरी कसरत की जा रही है। जबकि अगर बात करें तो जो मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं, इसके पद पर नामित करने के लिए 3 लोगों को अथॉरिटी है, जिसमें मुख्यमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री द्वारा नामित किए गए। बहुत अहम जानकारी दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। अब हरीश रावत ने जो ट्वीट किया है उसके पीछे के मायने आखिर है क्या? कांग्रेस के भीतर ये गुटबाजी पड़ गई है या फिर असल में है क्या? इसको लेकर अब बैठे बिठाए बीजेपी को मुद्दा मिल गया है कि मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर कांग्रेस है, लेकिन खुद के मसलों में उलझी हुई है। ऐसे कैसे वो बीजेपी का मुकाबला करेगी और कैसे चुनाव में बेहतर कर पाएगी? इसके पीछे हालांकि बहुत सारे सवाल हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब बात भाजपा की विजय संकल्प यात्रा की करते हैं। भाजपा की विजय संकल्प यात्रा बागेश्वर से पिथौरागढ़ पहुंची। यहां यात्रा का स्वागत किया गया और इस दौरान केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट यहां पर पहुंचे। उन्होंने कहा जो जन सैलाब यहां पर उमड़कर यहां पर पहुंचा हुआ है, उससे साफ ये लगता है कि 2022 में राज्य में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। वहीं अल्मोड़ा सांसद अजय टम्टा ने कहा कि भाजपा की सरकार उत्तराखंड में फिर से बनना तय है। 2022 में दोबारा सेवा करने का मौका भारतीय जनता पार्टी को ही देना है। जनता की नब्ज तो जब हम लोग रैली निकालते हैं या ऐसी संकल्प रैलियां निकलती हैं तो अपने आप देखने को मिलती है कि लोग चाहते हैं कि हर हालत में दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार आए और नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत किया जाए। इसलिए ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि 2022 में बहुत अच्छे बहुमत से हम लोग दोबारा रिपीट हो रहे हैं। यात्रा में जो जिस प्रकार का मैं माहौल देख रहा हूँ, बहुमत देख रहा हूँ एज ए पार्टी के इस कार्यक्रम के अनुसार, क्योंकि चुनाव प्रबंधन समिति की जिम्मेदारी है। जिस प्रकार से इतने पैंडेमिक टाइम में जो कोविड का टीकाकरण हुआ, गरीबों को अन्न मिला, सबको इस मुसीबत के टाइम में भी सब प्रकार की सुविधाएं केंद्र और राज्य सरकार से मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो लक्ष्य लिया है, संगठन ने जो लक्ष्य लिया है, 60 पार का नारा है। 60 पार हम जरूर होंगे और ये समर्थन के साथ ही भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी।